तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर न्यूज़ आ रही है कि इंडिया क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर बैन करने जा रहा है। और यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में कुछ ज़्यादा बेहतरीन नज़र नहीं आ रहा है। लिखा क्या है कि इंडिया कंसीडर्स अडॉप्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है सीबीडीसी। वहां पर लिखा है पॉसिबल बैन ऑन डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। और ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है उन सब लोगों के लिए जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहां पर गवर्नमेंट या फिर इंडिया करना क्या चाहता है उन चीजों को डिटेल से जाने। बट सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर कर अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दें जो क्रिप्टो में काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी भी तरीके से क्रिप्टो के साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं। यहां पर लिखा गया है कि इंडिया बैनिंग प्राइवेटली ऑपरेटेड डिजिटल करेंसी सच एज बिटकॉइन एंड इथेरियम। यहां पर इंडिया डिजिटल करेंसीज को यहां पर बैन करने जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बिटकॉइन है और इथेरियम है। और यहां पर यह मत समझ लीजिएगा कि केवल इन्हीं दोनों को किया जा रहा है, इन दोनों का केवल नाम एग्जाम्पल के तौर पर किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, टू रिप्लेस क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को रिप्लेस करने के लिए इंडिया कुड अडॉप्ट अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है सीबीडीसी। और ये चीज आरबीआई ने यहां पर बनाई है। और सीबीडीसी एक डिजिटल मोड है आईएनआर में किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए। अब यहां पर कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं। यहां पर कहा गया है कि जैसे कि रिस्क है डिसेंट्रलाइज डिजिटल एसेट्स में इंडिया में, एडिशनली सीबीडीसी कुड प्रोवाइड सिमिलर बेनिफिट्स टू क्रिप्टो करेंसीज। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट का कहना है कि जो सीबीडीसी है वो वही बेनिफिट्स यहां पर प्रोवाइड करती है जो क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करती है। हाउएवर सीबीडीसी विल ऑफर मोर कंट्रोल वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क। यहां पर सीबीडीसी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है और यहां पर लोगों का जो रिस्क है क्रिप्टो करेंसी में जुड़ा हुआ वो सारा का सारा कंट्रोल हो जाता है सीबीडीसी में, जहां पर यूजर्स को नुकसान नहीं पहुंचता। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को दर्शाने की कोशिश कहीं कर ही जा रही है, जैसे कि वजीर एक्स में जो लोगों के साथ स्कैम हुआ। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर वहां पर सीबीडीसी होती तो शायद वो नहीं होता। अकॉर्डिंग टू इंडियन रेगुलेटर्स, the digital rupee has huge potential to solve the financial innovation problem without compromising economic stability। यहां पर कहा जा रहा है कि सीबीडीसी से बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, इनोवेशन चीजों के ऊपर किया जा सकता है, और इकोनॉमिक स्टेबल किया जा सकता है जो कि क्रिप्टो करेंसीज में नहीं किया जा सकता। और यही चीज यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन की है। यहां पर ओवरऑल अगर मैं इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट को पढ़कर समझूं तो यहां पर सीबीडीसी को क्रिप्टो करेंसी से बेहतर बताया गया है। और यह बताया गया कि यहां पर कोई रिस्क नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इवन दो यहां पर एक व्यक्ति है जो कि है अजय सेठ, जो कि इंडियन सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में है। और इनके मुताबिक ये एक पेपर वर्क लेके आने वाले थे जो कि एक डेवलप पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहे थे जो कि अंगेज थी डिसेंट्रलाइज एसेट्स के ऊपर, यानी कि बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर। सेठ डिक्लेयर दैट एन इंटरनेशनल ग्रुप, जो कि उन्होंने ग्रुप एक डेवलप किया जहां पर आरबीआई और सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वहां पर पार्टिसिपेंट्स थे। और उन्होंने यहां पर कुछ पॉलिसीज के ऊपर काम किया जहां से कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए। बट अभी तक ये पेपर वर्क नहीं आया था। वैसे तो ये पेपर एग्जीक्यूट होना था, पब्लिश होना था सितंबर 2024 में, बट किसी कारणवश वो यहां पर डिले हो गया। बट अब इस चीज के आने से पहले ही चीजें कुछ इस तरीके से बनाई जा रही है जहां पर क्रिप्टो करेंसी को पूरे तरीके से बैन किया जाए और सीबीडीसी को जो कि गवर्नमेंट की है उसे यहां पर प्रमोट किया जाए। और ये पूरा का पूरा पेपर वर्क कहीं ना कहीं सीबीडीसी को प्रमोट करने की ओर ही दिखाई दे रहा है। मैंने इस चीज को लेकर अपने ट्वीट के ऊपर भी कवर किया था और हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि इन दोनों में फर्क क्या है। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा ब्लर है बट इसे समझने की कोशिश करिएगा।
ये जो लेफ्ट पार्ट है ये है सीबीडीसी क्या कर सकती है, और राइट साइड में क्रिप्टो क्या कर सकती है। पहला, अगर सीबीडीसी की बात करें तो वहां पर जो सप्लाई रहती है वो अनलिमिटेड सप्लाई रहती है। गवर्नमेंट कितने नोट्स को प्रिंट कर रही है या फिर डिजिटली कितने सप्लाईज के 500 के या 100 के नोट्स को बनाया जा रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी में पहले दिन से पता है कि अगर बिटकॉइन 21 मिलियन है तो वो 21 मिलियन ही रहेंगे, वो ना ही बढ़ सकते हैं और ना ही कम हो सकते हैं। दूसरा, जो सेंट्रलाइज चीजें रहती हैं, जो सीबीडीसी है वो सेंट्रलाइज है, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है और उस समय किसी भी समय पर उसमें अंदर ऑल्ट्रेशंस की जा सकती है। वहीं पर जो डिसेंट्रलाइज है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई ऑल्ट्रेशंस या फिर किसी की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर व्यक्ति का कोई रूल नहीं चलता। तो ये चीज यहां पर बिल्कुल क्लियर होती है। अगला है मॉनेटरी पॉलिसीज। यहां पर जो क्रिप्टो करेंसीज में मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत ज्यादा क्लियर है। वहीं पर सीबीडीसी में जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो काफी आप कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड रहती हैं और काफी ज्यादा लोगों के लिए कंफ्यूजिंग रहती है। उसके बाद सीबीडीसी में आता है क्लोज एंड परमिशनड। बहुत सारी चीजों की आपको परमिशन लेनी पड़ती है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी हर एक व्यक्ति के लिए ओपन है, कहीं से भी आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई एरिया का फर्क नहीं पड़ता, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर रिस्क ऑफ सीज भी है। यहां पर आपके फंड्स को आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं या फिर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी में इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं दिखाई देता। सीबीडीसी में प्राइवेसी इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि आपके पास कितना पैसा है, कहां पर यूज कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आपसे किसी भी वक्त कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट क्रिप्टो करेंसीज में हर एक चीज ट्रांसपेरेंट रहती है ब्लॉकचेन के ऊपर, और हर एक चीज प्राइवेट भी रहती है, यानी कि आपका फंड आपके पास पड़ा हुआ है, आप ही अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं, जिसको देना चाहिए उसको देते हैं। तो हर चीज इस तरीके से मैयर होती है। और लास्ट में आता है सेंसरशिप का, जहां पर क्रिप्टो करेंसी फिर से आगे बढ़ती है। ओवरऑल अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ सोचकर ही इस चीजों को कर रही होगी, बट कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो लवर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए एक पॉजिटिव डॉक्यूमेंट नहीं है, जो ये दर्शाता है कि सीबीडीसी को प्रमोट करने के लिए क्रिप्टो को यहां पर बैन किया जा रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं होगा ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, जहां पर सीबीडीसी को केवल ग्रो करवाने के लिए उसके अंगेंस्ट जो बिटकॉइन और इथेरियम काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं उसको बैन कर दिया जाए। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मेक श्योर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट अपने उन दोस्तों तक मेक श्योर शेयर करिएगा जो क्रिप्टो में काम करते हैं और क्रिप्टो में अपना फ्यूचर सोचते हैं, क्रिप्टो को एज अ बिजनेस लेकर काम कर रहे हैं, एज अ फ्यूचर लेकर काम कर रहे हैं। उनके लिए एक बैड न्यूज है। हर एक यूजर तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बट अगर आपका कोई सवाल है गवर्नमेंट से या फिर आपकी कोई राय है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।